अभी तक आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। मे भी आपको कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा, आज या कल जल्दी आपको देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड। और कब कहाँ पर कैसे आपको पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन के लिए अभी तक आपको जो है नहीं क्लियर किया गया है बीपीएससी की साइट पर, ना ही आयोग की तरफ से, ना ही उनके चेयरमैन ने कुछ बोला है इसके बारे में। तो आप बस अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी। एट द लास्ट मोमेंट में क्या खेला हो सकता है, क्या गेम हो सकता है, यू कांट इमेजिन ओवर देयर। बट आपको सिर्फ ये करना है, अपना 100% दीजिए अपने जो भी है। चलिए, बायोलॉजी के पहले डिमांड किया गया था, बायोलॉजी उसका फिर केमिस्ट्री जी, इसका वेटेज भी इसी तरह से। फिर आपका सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर साइंस एंड टेक का भी 67 में 67 68 69 पे ज़्यादा उसका वेटेज देखने को मिला है, तो उसको भी हम देखेंगे। बायोलॉजी पहला टॉपिक आपका जैव विकास, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, हिंदी में हम पढ़ेंगे, इंग्लिश में आपको पीडीएफ यहाँ पर दिख जाएगा, हिंदी इंग्लिश आप दोनों वहाँ से चेक कर सकते हैं। कीट आपका संवर्धन क्या है, कीटों की वृद्धि करने वाले विज्ञान को कहते हैं। द साइंस ऑफ द रेजिंग ऑफ द वर्म्स इज कॉल्ड द वर्मिकल्चर। ओके, जेनेटिक्स इसका अध्ययन करता है, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन का जेनेटिक्स कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तो। आई होप कि सभी लोग को वॉइस क्लियर जा रहा होगा। तेज करवाएंगे और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा यहीं पर। चलिए, हड्डियों की पढ़ाई यानी कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, ये ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ऑस्ट्रोलॉजी आपको कहते हैं। ये इसमें कई वर्ड ऐसे होंगे जो आपको इंग्लिश में समझना होगा, इंग्लिश में आपको जानना होगा, तो मैं आपको दोनों बताएंगे आपको। वर्तमान प्रमाण के अनुसार जो है पृथ्वी पर जीव का उद्गम आपका हुआ है। वर्तमान जो आपके प्रमाण जो मिला है तो वो लगभग आपका देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, और इसको कहा गया है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 2 अरब के आसपास इसको सर बताया गया। चलिए, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का कौन है, रिटन बाय द डार्विन के द्वारा लिखा गया। जैव विकास इवोल्यूशन के सर्वप्रथम किसने दिया समझाया था, तो जैव विकास के बारे में सर्वप्रथम आपका लेमार्क ने समझाया था, लेमार्क ने। विकासवाद का मुख्य कारक है आपका प्राकृतिक वर्ण, जीवों में आपका अत्यधिक आपका विविधता का कारण है उत्पीड़न, उत्परिवर्तन आपका है, यानी म्यूटेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, इसको क्रो-मैग्नोन मनुष्य कहते हैं, इंग्लिश में देख लीजिए क्रो-मैग्नोन, आपका मैग्नीफेरा इंडिका आपने पढ़ा होगा, या फिर होमोसेपियंस हम लोग आते हैं होमोसेपियंस में, इसमें क्रो-मैग्नोस मानुस के रूप में हम जानते हैं, मैन के रूप में। आर्कियो आपको आर्कियो आर्कियो प्ले प्लेटेक्स जिसको कहते हैं, जेनेसिस युग का आपका जो है आपका सर्व पुरातन पक्षी होता है। आर्कियो सेप्टिक जो होता है, सेप्टिक्स इज द मोस्ट एंशिएंट वर्ड ऑफ द जुरासिक एज के रूप में। जुरासिक एज में जो आप लोगों ने सुना होगा कई बार, वो जुरासिक एज का है, मतलब पुराने ज़माने का है बहुत ज़्यादा, जो कि अभी विलुप्त हो चुका है ये सारे प्राणी, तो उसमें देखा जाता है आर्कियो सेप्टिक्स जो आपका। नेक्स्ट आपका टॉपिक आपका टेक्सोनोमी है, यानी वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। सबसे इससे संबंधित जो क्वेश्चन आया हुआ अभी तक का, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा जीव आपके पाया जाता है, सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं आपका स्तनपायी में, इसमें मैमल्स के रूप में जाने जाते हैं। एम्फीबिया, एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या है, जल और स्थल दोनों में रह सकने वाला है। एम्फीबिया यानी दोनों में, जल में भी और स्थल में भी रहने वाले। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में बताइएगा कौन है, जैसे आपका हो गया मेढक हो गया, इस तरह के कई और एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है निरसंस प्राणी कौन सा है, ऑफ्टर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताएंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। और जितना भी नॉलेज है अभी वॉट एवर हैव टिल नॉलेज में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊँ ताकि आप उसको कोरिलेट कर सकें। चलिए चलिए नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु जो होता है, एनिमल विदाउट द रेड ब्लड, यानी कि विहीन मतलब कि होना नहीं, लाल रक्त कणिका नहीं होता है। द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, ये इसमें
केचुआ जो आता है इसमें रेड ब्लड नहीं होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके बीपीएससी में, इसमें रेड कलर का आपका नहीं पाया जाता है। कीटवर्षी पौधे मृत आपका जो है मिट्टी में आपके किसकी कमी से होता है, आपका नाइट्रोजन। इससे पहले आपको एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, प्लेलिस्ट में आपका जो है इससे पहले आपका बीपीएससी का प्रीवियस आपको जो बताया गया था उसको जरूर देखिएगा। मैंने बायोलॉजी का, हिस्ट्री का, बहुत सारे टॉपिक्स को जो है आपको पूरा मैंने कंप्लीट करवाया है, उसको आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा। थ्योरी पोर्शंस मैंने आपको कंप्लीट किया, ये आपका एमसीक्यू चल रहा है जो आप रिवीजन पर्पज से लास्ट में तो आप देख सकते हैं। चलिए नहीं आप अदरक जो तना है जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है नोड और इंटरनोड होते हैं। क्यों? अदरक जो है तना है, जड़ के रूप में नहीं होता कि आपका जिंगर जो है इज स्टेम बट नॉट द रूट बिकॉज इट हैज द नोड्स एंड इंटरनोड्स। पी यानी कि मटर पौधा है साग का यानी हर्ब का होता है। नेक्स्ट है लौंग पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो शुष्क पुष्प कली के रूप में, शुष्क पुष्प कली के रूप में जानते हैं। पादप कली है आपका एक भ्रूण टहनी के रूप में। सेब, अंगूर, खजूर और प्लम में एक सच्चा फल कौन नहीं है, यानी कि आपका सच्चा फल नहीं है, यानी ट्रू फूड, और जो है आपका फॉल्स ट्रू जिसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स के रूप में जानते हैं। असत्य फल हिंदी में कहते हैं, तो असत्य फल आपका सेब आता है, ठीक है, सेब, एप्पल। पौधे जो आपका नमक युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं, उगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं उसको हेलोफाइट के रूप में जानते हैं। पौधे जो नमक युक्त आपका मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका हेलोफाइट कहलाते हैं। लवण युक्त जो है वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, लवण मृत्यु बोध आपको जो कहते हैं इसको, तो लवण मृत्यु भीद के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है जल से बाहर निकाल ली जाने वाली मत्स्य मर जाती है, वे सांस नहीं ले पाते, दे कांट ब्रीथ, दैट्स वाई वो मर जाते हैं। जल से जैसे आपको मछली एग्जांपल लीजिए, जल से बाहर आप निकालने के बाद क्या होती है, उनकी जो है सांसें नहीं ले पाती, जिसके कारण है वो मर जाते हैं। कवक पौधों में नहीं पाया जाता, आपका पर्ण रहित इसमें रहता है, आपका पर्ण रहित क्लोरोफिल के रूप में रहता है। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस इसको माइटोकॉन्ड्रिया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस इसको माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें खुद का आपका राइबोसोम पाया जाता है, प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है आपका। नेक्स्ट है स्पाइरो गायरा, उदाहरण है कि हरा शैवाल का, शैवाल का उदाहरण है डाइटम, डाइटम के रूप में जानते हैं। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आपका ऑर्थोपोडा के रूप में जानते हैं, सबसे बड़ा संघ आपका ऑर्थोपोडा। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। चलिए ये दोनों टॉपिक में बताइए आपका कितने क्वेश्चन सही हुए, अगर आपका एग्जाम से बीपीएससी 70 में आ जाए इस तरह के क्वेश्चन या इसी से कोरिलेट करके, तो आपके कितने सही होते हैं। दोनों टॉपिक आपका समझ गए होंगे, टैक्सोनॉमी और वर्तनिका और जैव विकास के संबंधित। फिर से रिपीट करते हैं, तेज़ी से तूफान स्पीड से आपको बताएंगे, यानी रॉकेट के स्पीड से या फिर एक्सप्रेस स्पीड से, सिर्फ आपको आंसर बताएंगे। कीट आपका जो है संवर्धन, कीटों की वृद्धि का विज्ञान है। जेनेटिक्स आपका अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकता और विचरण के रूप में। हड्डियों की पढ़ाई और विज्ञान जो आपका करते हैं, जिससे अभी किसी का हड्डी बच्चे का या किसी का टूट जाए तो उसको कहाँ भेजते हैं, उसको ओपीडी जिसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म ओपीडी, ऑस्टियोलॉजी इसको कहते हैं। वर्तमान में प्रमाण के अनुसार जो है पृथ्वी पर जीवन के कितने साल है, 2 अरब साल माने जाते हैं। आपका इस तरह से आप कितने शून्य है याद रखिएगा, देखिए कितने 3 3 6 3 9, 2 पर पावर 9, 2 गुने 10 पर पावर कर सकते हैं 9 के रूप में भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया है, तो आपका लेमार्क ने समझाया। विकास का जो है मुख्य कारक है आपका प्राकृतिक बढ़न, प्राकृतिक बढ़न आई होप क्लियरली आपको दिख रहा होगा एक बार। चलिए हटा देते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। जीवों में जो है अत्यधिक आपका विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, रेगुलेशन जिसको कहते हैं आपका उत्परिवर्तन, इसको म्यूटेशन के रूप में जानते हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज जो है आपको क्रो-मैग्नो मनुष्य के रूप में जाता है। ऑर्कियो और आपके ऑर्कियोपेटिक्स के रूप में आपका जेरोसिक आपका जो युग का जो है आपका सर्व पुरातन पक्षी होता है। वर्गीका का आपका रिवीजन कर देते हैं, वर्गीका का टॉपिक जो है आपका रिवीजन कर देते हैं। चलिए आप लोग अपना विचार जरूर प्रकट कीजिएगा, जो क्वेश्चन हम पूछेंगे उसका रिप्लाई कीजिएगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करता है वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किस में जाते हैं, स्तनपायी में, मैमल्स के रूप में जानते हैं। एम्फीबिया जो है बताता है जल और स्थल दोनों के जगह जहाँ रह सकता है, दोनों जगह पशु रह सकता है। नेक्स्ट है नृशंस प्राणी है जो आपका ऑर्डर का आपका। नेक्स्ट है ऑटर, लाल रक्त कणिका विहीन होता है, यानी लाल रक्त इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, आरबीसी नहीं पाया जाता केचुआ में, यानी रेड ब्लड सेल इसमें नहीं पाया जाता केचुआ में।
और केचुआ को जो ही कहा जाता है आपका किसान का मित्र के रूप में जानते हैं। कीटवक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से होता है आपका नाइट्रोजन, आपका किसकी कमी से होता है नाइट्रोजन की कमी से। अदरक तना है, जड़ नहीं, रूट नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। पौधा जो है मटर पौधा जो है शाक होता है, शाक होता है। नेक्स्ट लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो शुष्क पुष्प आपका जो होता है ड्राई फ्लोरोब्लड से प्राप्त होता है। पादप कलिक होता है आपका जो है एक भुन्नी टहनी के रूप में होता है। इसमें कौन सा असत्य फल था आपका, सेव असत्य फल है, बाकी ये सारे सत्य फल है। अंगूर हो गया, खजूर हो गया, आपका प्लम हो गया, ये सारे जो है सत्य फल है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको कहते हैं हेलोफाइट। नमक युक्त में पौधे में उगते हैं हेलोफाइट में। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को आपका लवणीय मृदोविद कहते हैं। जल से बाहर निकाल ली जाने वाले मत्स्य मर जाते हैं क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाते हैं। कवक जो है पौधों में नहीं पाया जाता है आपको पर्णहरित में। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। स्पाइरोगाइरा जो उदाहरण है आपका हरा शैवाल का। शैवाल का उदाहरण है आपका डाइटम। प्राणी जगत का सबसे बड़ा आपका जो है संघ आपका आर्थ्रोपोडा है। आम के पौधे और बंदर दोनों को कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति यानी सेलुलर मेम्ब्रेन के रूप में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, आप बताइएगा। एक जिसे हम लोग आते हैं एनिमल, दो पार्ट होता है आपका मेम्ब्रेन का। एक तो एनिमल आता है, ए से एनिमल, और पी से प्लांट मेम्ब्रेन आता है। तो किसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है, किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, हिंदी में पूछते हैं कोशिका भित्ति। नेक्स्ट टॉपिक आपका अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। चलिए यहाँ तक आपका दोबारा रिवाइज भी करवा दिया। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर से देख लीजिएगा बाद में। नहीं आओ, चलिए नेक्स्ट है अनुवांशिकता। मेंडल के अनुवांशिकता के सिद्धांत का जो है किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन पर आधारित है, सेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन पर है। इसमें इंग्लिश वर्ड इसलिए हम आपको बता रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम ज़्यादा नहीं यूज करेंगे, और सब्जेक्ट में देखिएगा तो इंग्लिश नहीं यूज करते हैं। रीजन वाइज है क्योंकि इसमें इंग्लिश का आप ज़्यादा समझ पाएंगे। हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम में कई बार जो है इसी को आपको हिंदी में लिख दिया जाता है, तो इसलिए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दिया जाता है, ढंग से वो लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई यू विल हैव टू बी मोर फ्लुएंट इन बोथ लैंग्वेज। ज़्यादा कोशिश कीजिएगा आप एटलीस्ट 70-80% आप समझ जाए। जीव कोशिका में जो है अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में जो आपका निम्नलिखित उत्तरदायी है। कौन आपका उत्तरदायी है, जीव कोशिका में जो अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, जिससे आपके माता पिता से आपका लक्षण मिलता है, आपके चेहरे मिलते हैं, आँख मिलते हैं, आपके आँखों के जो है पुतलियाँ मिलते हैं, सारी चीज़ें आपका जो स्ट्रक्चर होता है, कितना हाइट है, क्या चीज़ें हैं, ये सारे डीएनए से प्राप्त होता है। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में। डीएनए का फुल फॉर्म, आरबीसी का फुल फॉर्म, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है आपका, जीन के सम्मिश्रण आपका ब्लीडिंग से, क्रोमोसोम्स में बदलाव से, जीन के मिश्रण के सफलिंग से, उपयुक्त सभी से होता है। ये देख सकते हैं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स के लिए इनको सम्मान किया गया था हरगोविंद खुराना को। प्रयोगशाला में जो है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था, किसके द्वारा, तो यही खुराना जी थे, अरविंद खुराना जी। नेक्स्ट है पुरुष में जीन में जो है संगठन होता है, एक्स वाई क्रोमोजोम इसमें पाया जाता है, संगठन कर सकते हैं, या क्रोमोजोम आपका कंस्टिट्यूट संगठन जो पाया जाता है एक्स वाई पाया जाता है, और स्त्री में क्या पाया जाती है, तो एक्स एक्स पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, आई होप कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है, 2 टॉपिक करते हैं फिर आपको रिवाइज करवा देंगे। मानव शरीर में जो होता है लगभग 70% आपका जल होता है, पानी होता है, जिसको कहते हैं जल कहें, पानी कहें, नीर कहें, या फिर वाटर कहें, एनी हाउ। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु पर जो है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 20 वर्ष यानी एडल्ट हो गया, बोर्ड देने का मिल गया ऑप्शन, तो इनको है 206 हड्डियाँ होगी, कितनी 206। स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो 306 से ज़्यादा हड्डियाँ होती है, वो उससे आपका जो है प्रेस होकर के 206 हड्डियाँ होती है। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और समझ पा रहे होंगे, कुछ आपको नॉलेज प्राप्त हो रहा होगा। इसका सही आंसर होगा, उत्तर होगा 206। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 206 बोन। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है आपके, सबसे ज़्यादा हथेलियों कब आपका सबसे ज़्यादा होती है, हाथों में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, अस्थियां मतलब बोन, स्कल्स जो है, तो कितने होती हैं अस्थियां, स्कल्स होती है 28 होती हैं, 28। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कितनी होती है, मतलब कैसी होती है, खोखली होती है, बंधी होती है, ये खोखली होती है, पैर की हड्डी जो होती है खोखली होती है। पैर की हड्डी जब आप कभी वीडियो देखिएगा या किसी का आपने देखा होगा जिनका कुछ ऑपरेशन हुआ, तो अंदर से जो है वो
पूरा खोखला होता है। मनुष्य के जीवन काल में जो है कितने जो है दांत 2 बार टूटते हैं, तो 20 दांत होते हैं, दूध के दांत जिसको कहते हैं मिल्क टीथ जो है आपका 20 जो है टीथ होते हैं, और टोटल आपको 32 होते हैं, टोटल 32 32 दांत। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था थ्योरी पोर्शन में, आपका 21 होता है, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको टोटल दांत 32 आ जाएगा, 32 दांत है। तो ऐसे 20 दांत ऐसे हैं जीवन काल में जो 2 बार आपके आते हैं, 2 बार। मानव जो है शरीर की मांसपेशियों में गलत कथन कौन सा है ये बताना है, आपके ऑप्शंस में है, यहाँ सीधे आंसर बताया गया। मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये गलत है, किसी को भी मांसपेशियाँ धक्का नहीं दे सकती, ये गलत है आपका। नेक्स्ट है, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों का लगभग 50% होता है, क्योंकि 206 आपका हड्डियों की संख्या है और 106 ऐसे संख्या है सिर्फ हाथ और पैर मिला करके हो जाते हैं। आपके चारों हाथ पैर, चारों होगा, आपको चारों होगा, बिल्कुल होगा, तो आपके जो है चारों हाथ पैर मिला करके जो है 106 हड्डियाँ हो जाती है, तो 50% से ज़्यादा, लगभग 50% के आसपास आपको मिल जाता है। नेक्स्ट निसोसेंस के आपका समय जो है डायफ्राम हो जाता है, वो आपका गुमदाकार हो जाता है, कैसा हो जाता है, इसका गुमदाकार आपका हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, अधिवृक्क रहता है, इसको एड्रिनल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, मानव मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ता है आपका कंडरा, कंडरा इसको कहीं या टेंडस कहते हैं, टेंडस इंग्लिश में देखिए, टेंडन्स। नेक्स्ट है, कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ होता है, इसको कहते हैं नितंब, यानी हिप के रूप में जोड़ते हैं। हिप ज्वाइंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप दरवाजे लगाते हैं तो दरवाजे एक ही साइड से जुड़ता है, आपका जो आप लोग हाथ जो उठाते हैं कंधे का जो है एक ही साइड फोल्ड कर पाते हैं, दूसरी तरफ आपका नहीं होगा, तो इसको हिप जॉइंट से ज्वाइन करते हैं। करवाहट जो है करवाहट यानी कि के लिए मानव जीव का संवेदन जो है किस विभाग का होता है, इसका मैं पूरा बता देता हूँ आपको। जैसे जीव का आपका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, मैं आपको यहाँ से इस तरह से देखिए, और आगे जो होता है सबसे पहले क्या होता है, घर के दरवाजे में सबसे पहले किसी से मिलेंगे, बड़ा मीठा मीठा बोलता है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये आप याद कीजिएगा। और यहाँ से साइड से आपका नमकीन रहेगा, फिर आपको नमकीन खिलाएगा, कुरकुरे मुरमुरे खिलाएगा, और फिर आपका जो है कुछ दिन के बाद आप रह जाएंगे किसी घर परिवार में, तो फिर उससे निकलेगा कड़वाहट। तो पीछे वाले भाग में जो होता है कड़वाहट, को से कड़वाहट, और आगे मुँह से मीठा, और यहाँ से मुँह से नमकीन। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग हिंदी तो इतना पढ़ते होंगे अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पीछे वाला भाग कौन सा है, कड़वाहट जो है, यानी द इंग्लिश में इसको बता देते हैं, द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस, यानी बिटरनेस आपको करवाहट किसके लिए आता है, तो ये आपका पीछे वाला भाग आता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं आपका प्रोटीन में होते हैं, प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। जैविक सिस्टम जो होता है, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज यानी कैटलिस्ट करने में उत्तरदायी होता है एंजाइम होता है, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम। चलिए नेक्स्ट है, एंजाइम जो है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत होता है अग्नाशय का, ये पेनक्रियाज का होता है, एंजाइम जो है लाइपेज का स्रोत होता है अग्नाशय का। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत जो होता है अंतिम रूप से क्या बनता है, तो आपका ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट जो आपका जो है उसके साथ आपका रिएक्शन होने के बाद लास्ट में क्या बनता है, तो ग्लूकोज फॉर्मेट में बनता है। द एनर्जी नेक्स्ट है, द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड, तो उसको ग्लूकोज के फॉर्मेट में जो हम लोग खाते हैं लास्ट मोमेंट में क्या बनता है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में बन जाता है। वही ग्लूकोज जो है ब्लड के साथ सर्कुलेट होकर के ऑक्सीजन के साथ आपका परिवहन करते हुए पूरे शरीर को एनर्जी देता है, एनर्जी आपको ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, यकृत यानी कि लीवर, और मांसपेशियों में जो होता है स्टोर होता है कहाँ पर, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। देख सकते हैं, एनर्जी इज स्टोर इन लीवर एंड मसल्स, यानी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिकम, अस्कॉर्बिकम, ठीक है, अस्कॉर्बिकम। विटामिन जो रक्त के थक के बनाने में आपका जो है प्रभावी होता है, विटामिन के, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे रहेंगे। यदि विटामिन आपका प्रतिस्पंदन जो विश्व के प्रतिबेश यानी प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको विटामिन के कहते हैं। इस विटामिन को जो है, किस विटामिन को जो है अर्गो कैल्सीफेरोल कहा जाता है, तो इसका रासायनिक फॉर्मूला है D2 का, विटामिन D2 का। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण करता है, कहाँ पर करते हैं, तो लीवर में, यकृत में करते हैं या लीवर में करते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो B12 होता है, B12। इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, मिलान करना है, तो B1 जो है संतरा होगा, कभी नहीं होगा, B इस C से प्राप्त होता है, तो यही आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है,
विटामिन डी यकृत आपका जो है ये आपका ए से आपको प्राप्त होगा, ये भी नहीं होगा आपका। ई से आपका अंकुरित तेल में आपका होता है। तो उपयुक्त में से कोई भी आंसर नहीं दिया गया। अल्फा विल इसमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका समेकित नहीं है? टोकोफेरल बेरी, ये भी तब विटामिन बी से प्राप्त होगा, टोकोफेरल से नहीं होता है। नेक्स्ट है, फलियां अत्यधिक आपको पौष्टिक होती हैं। फलियां जो यानी फ्रूट जिसको बोल रहा है, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होता है सोयाबीन में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित मुख्यतः आपका जो है निम्नलिखित में मुख्यतः आपको जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आपका चावल में पाया जाता है, चावल में। और बिहार और बंगाल में और ज़्यादातर क्या खाते हैं? मछली भात मछली भात चावल कार्बोहाइड्रेट खाता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध में आपको विटामिन ए मिल जाएगा, बाकी सभी मिल जाएगा, बट सी विटामिन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके साथ इसका 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा, जैसे आप दूध में 2 बूंद नींबू का रस भी डालेंगे तो दूध क्या होगा? फट जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा जब भी। तो आपको विटामिन सी का घटिया स्रोत है, इसमें रहता ही नहीं है विटामिन सी। नेक्स्ट है, और सबसे अच्छा स्रोत क्या है विटामिन का? संतरा, आंवला, नींबू, इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ट्राइग्लिसरॉल आपका ग्लिसराइड होता है, ये किस में पाया जाता है? ट्राइग्लिसराइड आपका फैट में पाया जाता है, वसा में पाया जाता है। व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? ये आपका फैट होता है, ठीक है। प्लेग्रा कि जो है किस विटामिन के कारण होता है? ये आपका B3 के कारण होता है। प्लेगरा जो आपका जो होता है प्लेगरा जो है अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ द विटामिन B3 की अगर कमी है तो आपका प्लेगरा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट, कोवा कोवालामीन जो है वैज्ञानिक नाम है किसका? तो कोवालामीन अभी मैंने बताया 12 का है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। विटामिन सी का, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अब रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, तेजी से करवाएंगे। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर, अभी मिलता है ठंड के समय में बहुत सस्ता, 20 रुपये 30 रुपये मिलता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जिनको आँख की कमी है विटामिन ए के कारण आपको आँख के रोग जो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क जो है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल जो है परिमाप कितना होगा? अगर वयस्क मनुष्य बोला है तो उसमें रक्त का जो है यानी कि ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। जनरली देखा जाता है इसमें 7% होता है आपके बॉडी का। मान लीजिए कोई बंदा है या बंदी है, कोई भी हो सकता है, 100 kg का है, तो उसमें कितना जल उसमें पाया जाएगा? तो 7% इसका होगा, लगभग 7% यानी कि 7 kg के आसपास ब्लड पाया जाएगा। लेकिन 100 kg का ओवरवेट पाया जाएगा कोई भी इंसान। चलिए, एनी हाउ, ओवरवेट आप लोग अपने वजन के हिसाब से देख लीजिएगा कितना आपका ब्लड होना चाहिए। मान लीजिए कोई 80 kg का है तो 80 से 7 का परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8×7=56, लगभग 5 किलो 600 ग्राम के आसपास, लगभग 5.5 किलोग्राम आपको ब्लड होगा। कोई 60 किलो का है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, आपका एरियोथोसाइट, आपका ब्लड आपका प्लेटलेट्स में से कि जो है रक्त के आपका संचलन में मदद करता है। ये आपका एरिथोसाइट आपका संचलन करता है, संचलन करने में आपको मदद करता है। संचलन मतलब कि परिवहन, ट्रेवलिंग में मदद करता है। ब्लड प्लेटलेट्स दैट द फ्लोइंग हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, आपका एरिथोसाइट्स के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसमें लोहा पाया जाता है। मायोग्लोबिन इसमें ज़्यादा पाया जाता है। मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कह सकते हैं, मायोग्लोबिन हो गया, इसमें आयरन पाया जाता है। इसके कारण इसका जो है रंग होता है आपका लाल रूप में होता है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, रक्त दाब का माप यंत्र क्या होता है? इसमें रक्त का दाब को किस में मापते हैं? जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको किस में मापते हैं? ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, क्या है, सभी बताते हैं, अभी बताते हैं। रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है आपका मेजरमेंट किया जाता है आपका स्फेग्नोमेट्रोमीटर के रूप में जानते हैं। और इसको मिनिमम आपका 80/120 होना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम 80/80 होना चाहिए। इससे कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर, इससे ज़्यादा हो गया तो आपका हाई बीपी हो गया। नेक्स्ट है, निम्न रक्त जो है मतलब किस रक्त जो है वर्ग का सर्वाधिक अपने जो है सावित्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर के रूप में जानता है? ये सभी को ब्लड दे सकता है, तो ओ ग्रुप होता है सबसे ज़्यादा, और निगेटिव होता है, यूनिवर्सल डोनर के रूप में रहता है। और एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया जो है कई प्रकार के कैंसर का नाम है जो अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन सा है? तो ये आपका WBC होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका के रूप में जानते हैं हिंदी में। आपका सार्वभौमिक आपका स्वीकार रक्त है, ये इसको यूनिवर्सल एक्सेप्ट करते हैं AB को। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन।
हीमोग्लोबिन का काम होता है। आदान यानी ट्रांसफ्यूजन्स में रक्त न केवल रक्त के रूप में बल्कि आपका खाली जगह के रूप में संगत होना चाहिए, आरएच फैक्टर के रूप में होता है। आदान यानी इसको इंग्लिश में बता देते हैं, इन ट्रांसफ्यूजन्स द ब्लड मस्ट बी कंपेटेबल नॉट ओनली द ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन आरएच फैक्टर। कई लोग का जो है, अगर मान लीजिए किसी का एंटीजन और जो है प्रतिराधक जो होता है, प्रतिजन क्षमता या फिर प्रतिराधक के रूप में जानते हैं, अगर उसको मान लीजिए कोई पॉजिटिव का है और उसको निगेटिव का चढ़ा दिया गया, आरएच फैक्टर निगेटिव का, तो उससे रिएक्शन करके इसमें दिक्कत होगा। तो एक दो बार आपको मौका मिलेगा, अगर ज़्यादा आप करेंगे तो आपके लिए हानिकारक जहर का काम करेगा, फिर वो ब्लड पूरा बेकार रहेगा, पूरे शरीर के लिए बेकार रहेगा, फिर उससे मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, इसको लिम्फोसाइट के रूप में जानते हैं। लिम्फोसाइट ये सबसे महत्वपूर्ण आपको कोशिका के रूप में, सेल के रूप में जानते हैं, लिम्फोसाइट। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स टाइप्स एसोसिएटेड विद द बॉडी इम्यूनिटी के रूप में लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ये प्लीहा के रूप में, स्प्लीन के रूप में आपका रहता है। आपका जो है किडनी और लीवर के ठीक ऊपर में छोटा सा रहता है, स्प्लीन के रूप में ये रहता है, जो कि आपका खाना है को जो है ग्लूकोज के फॉर्मेशन में ये आपका ट्रांसफर करने का काम करता है, और HCl जो है आपका सर्कुलेट करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका, जब खाना खा के जाते हैं तो यहाँ से ये प्रवाह करता है, जिससे आपका खाना पाचन में काम करता है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में जो है खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस के रूप में जानते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। ब्रिक यानी कि आपका जो है ब्रिक में से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, तो लगभग आपका 1200 सीसी के रूप में रहता है, क्यूबिक सेंटीमीटर के रूप में जानते हैं, 1200 सीसी के रूप में। हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है त्वचा, सबसे ज़्यादा आपका इसके रूप में सबसे अधिक कार्य करता है। नेक्स्ट है, कशेरुक रज्जु जो होता है, यानी स्पाइनल कोड में आपका कितनी हड्डी होती है, टोटल आपका 15 इधर आपका एक बीच वाला होता है, इसको मिला करके आपका 31 होगा। प्रतिवर्तित क्रिया जो होता है रिफ्लेक्शन एक्शन से के नियंत्रण कहाँ पर होते हैं, एक सेरेब्रम स्पाइनल कोड में आपका होता है प्रतिवर्तित क्रिया, जिसे रिफ्लेक्शन, तुरंत आपको हाथ जल गया या फिर आपका कोई पीछे से आकर के छुट्टी काट लिया या कुछ भी आपका जो है इस तरह से, या फिर कोई भी आकर के अचानक आपका पैर कहीं कोई बर्फ पर चला गया, तो ये रिफ्लेक्शन जो होता है तुरंत आपको रिफ्लेक्ट करता है, ये आपका जो है स्पाइनल कोड आपको मस्तिष्क तक बहुत ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, और उससे आपको हाथ पीछे कर लेते हैं बहुत तेज़ी से। शरीर का जो है तापक्रम नियंत्रित करता है आपका हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आप याद रखिए। पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि जो होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है आपका मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में आपका होता है। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन। ओके, इंसुलिन होता है, इंसुलिन आपका क्या है, प्रोटीन होता है, इंसुलिन इज प्रोटीन, और इंसुलिन की कमी के कारण शुगर रोग होता है, यानी मधुमेह रोग हो जाता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका जो है चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी का जो है आपका चयापचय यानी कि इसको द कंट्रोल करने की काम करता है मेटाबॉलिज्म के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में हार्मोन, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हैं कंप्लीट हो रहा है, इसको अगर आपको पढ़ना है कोई भी बुक से, इस टॉपिक को आप पढ़ के जा सकते हैं, NCERT को भी देख सकते हैं लास्ट मोमेंट में, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना ही मस्ट है, ये मस्ट है। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में जो है मैंने ये कंप्लीट करा दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोन में अग्नाशय का द्वारा उत्पन्न होता है इंसुलिन से, आपका जो है अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न प्रक्रिया से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन, और यही इंसुलिन अगर काम करना बंद करता है तो आपको मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन प्राप्त होता है आपका अब डेल्हिया के क्षारों से, रूट ऑफ द डलहिया एक चलिए, इंसुलिन प्राप्त होता है आपका डलहिया के आपका, एक आपका जो है दलहिया आपके टाइटल भी आता है, राहुल दहिया करके, इस तरह से आपका हरियाणा में आपको चलता होगा, दहिया दलहिया, इस तरह से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक फ्रेंड है दहिया उसका है, तो इस तरह से याद रखिएगा डलहिया, यानी आप मेरा कोई अथी नहीं इंटेंशन है, बस आप याद रखिएगा एग्जामिनेशन तक आप टिक कर पाए, ये मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यह हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावन होने से भूमिका निभाता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण ही जब बच्चे यानी कि माँ जो है प्रसव यानी होने के बाद जो है आपका जो है ऑक्सीटोसिन के कारण जो है, कई लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, जिसे आपका कई लोग आपने देखा होगा पटना में या फिर कई ऐसे मेट्रो सिटी में, जब ऑक्सीटोसिन को जो है सिरिंज यानी कि दवा दे करके, सुई दे करके जो है गाय के दूध को निकाला जाता है, गाय के दूध को जो है स्रावित किया जाता है।
तो याद रखिए ना के लिए मैं आपको ये सारा स्टोरी बताया। चलिए एनी हाउ नेक्स्ट, यह हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों में दूध का स्रावन करने में भूमिका निभाता है, तो ऑक्सीटोसिन। आयोडीन युक्त जो है हार्मोन होता है जिसको कहते हैं नेक्स्ट है थायरोक्सिन के रूप में जाते हैं। थायरोक्सिन के आयोडीन होता है। थायराइड ग्रंथि से आपको थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उससे उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है, तो TSH है, TSH। ओके नेक्स्ट है महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के रूप में जानते हैं। निषेचन आपका फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो अंडवाहिनी में होती है और भी डक्टिव के रूप में होता है। फर्टिलाइजेशन जहाँ पर आपको बच्चे का जो है आपका भ्रूण जो है आपका जहाँ पर उनका विकास होता है अंडवाहिनी में आपको जो है फर्टिलाइजेशन होता है। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई संशय है तेज़ी से इसको रिपीट करा दिया जाए या फिर लास्ट मोमेंट में रखा जाए, यस नो में भी आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट कीजिएगा। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का एडमिट कार्ड जल्दी जारी किया जाएगा, मे बी आज या कल, कभी भी आ सकता है। इन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। लास्ट मोमेंट एक बार तेजी से रिपीट करवा देंगे। पादप कार्य की आज पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका फिजिक्स फिर केमिस्ट्री आपका आएगा, पूरा साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है यह आपका क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कैल्शियम आपका क्लोरोफिल का घटक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का आपका उपोत्पाद है आपका क्या है, ऑक्सीजन है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या है, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है जब हम प्रकाश संश्लेषण आपका सनलाइट की उपस्थिति में करते हैं तो ये बाई प्रोडक्ट निकल जाता है ऑक्सीजन। ग्लूकोज का सूत्र है 66H6O6। देखिए याद करने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, 1:2:1। आपने मैथ्स में रेशियो आपको पढ़ा होगा रेशियो, तो ये 1:2:1 यानी 6:12:6। फिर इस तरह से कर सकते हैं, यानी फिर यहाँ से लगा दिए C6H12O6। इस तरह से याद रखिएगा। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 6 कार्बन हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गया और O6 हो गया। याद रहेगा, आई होप सो आपको ऑलरेडी याद होगा, फिर भी मैंने बता दिया ताकि आपको जीवन पर्यंत आपको याद रहे। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है इसलिए कहा जाता है कि रात के समय में जो है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण होता है सनलाइट की उपस्थिति में होता है, सूरज की रोशनी में। कहा जाता है बड़े बुजुर्ग कई लोग आप लोगों ने सुनते हुए आपका सुने होंगे आप कई लोगों से कि रात के समय में वृक्ष के नीचे पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रकाश की उपस्थिति नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है यह जो है गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरत है जो हम लोग छोड़ते हैं, हमारे लिए वेस्टेज है, उन लोगों के लिए खाना है के रूप में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि हम लोग जितने ग्लोबलाइजेशन कर दिए हैं, यानी कि जितने पॉल्यूशन हम फैला चुके हैं पूरे अगर वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखिएगा तो रिसेंटली आप डाटा आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली का अगर क्या है, एयर क्वालिटी क्या है, आपका बेगूसराय जो आपका बिहार में पड़ता है उसकी क्वालिटी क्या है, सबसे टॉप पर सबसे वर्स्ट कंडीशन वहाँ पर पॉल्यूशन देखने को मिला है। नेक्स्ट है यह गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में और रात्रि में भी होता है, दिन और रात दोनों में होता है, बट यहाँ पर जो है मात्रा बहुत कम होती है, दिन में ही आप मान के चलिएगा प्रकाश की उपस्थिति में। पेड़ व पौधे का खाना जो है तैयार करने के लिए प्रक्रिया होता है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। रात के समय में ये सलाह दी जाती है पेड़ के नीचे ना सोएं। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया लास्ट 67 में। कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, इसके कारण आपको सलाह दी जाती है रात में नहीं सोना है पेड़ पौधे के नीचे। फूल का बना होता है, अंडाशय का जो है फल बना होता है। फूल जो होता है अंडाशय का फल बनाता है। रंध्र ये खुलने या बंद होते हैं, कोशिका में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण होता है, यानी कि द फ्लावर ऑफ द बिकम्स द फ्रूट। ओवरी में आपका होता है। स्टोमेटा आर द ओपन और क्लोज ड्यू टू द चेंज ऑफ द वाटर कंटेंट इन द सेल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, यहाँ जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा आप लोगों को बताइएगा, उसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश किया जाएगा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के जो है खाली जगह यानी कि किस रंग में जो है तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो लाल और नीले में जो है ज़्यादा अवशोषित करता है, लेने की कोशिश करता है। मेल सही नहीं है, यानी कौन सा मिलाप नहीं चाहिए। आधार के पास जो है शाखाओं के जो है साथ मोटा कठोर या ना आपका होता है, ये गलत आपको बताया गया।
स्कल पुल के दो कारण जो है पैरों में जो है पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है बाष्पोत्सर्जन। क्यों पहुंचता है, जो आपको देख सकते हैं, ड्यू टू द सक्शंस पुल द वाटर इन द ट्रीज रिचेज आर वेरी हाई ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट। आपका किसके कारण होता है, तो आपका ट्रांसपायरेशन के रूप में, बाष्पोत्सर्जन के रूप में होता है। क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो उसे सो प्रकृति के योग बनाता है। डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थिति में पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन विसर्जित करने में खाली जगह की मदद करता है, तो भोजन के भंडारण और पौधे को आकार देने के रूप में मदद करता है। पौधे का तना जो होता है पौधे के सभी हिस्सों में, तना आपको जो टहनियाँ जिसको कहते हैं देसी भाषा में, ये मान लीजिए आपका ये पौधा है और ये जड़ के नीचे है और ये इस तरह से ये आपका टहनियाँ निकल रही है, तो ये क्या काम करता है, तो एक तो उसको स्ट्रक्चर देने का भी काम करता है, आपके हाथ पैर आपको जो है क्या एक स्ट्रक्चर देने का काम करता है, साथ ही साथ भोजन का जो है संग्रहण करने का काम करता है, स्टोरिंग द फूड एंड शेपिंग द प्लांट। नेक्स्ट संवर्णी यानी कि वेस्कुलर पौधों में आपका पानी ऊपर किससे जाता है, तो आपका जाइलम से होता है। पानी जो से जाइलम, जो से जल, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जो से जल आपका जो है परिवहन करता है, आपका जल को जो जाइलम के थ्रू आपको जो है जड़ से लेकर के टहनी तक पत्तों तक पहुँचाने का काम करता है। नेक्स्ट है और फाइलम भी आता है, एक फाइलम से खनिज और लवण आपका जो इससे जाता है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। पौधे अपना जो है पोषक तत्व जो है मुख्यतः प्राप्त करता है मृदा से, यानी सॉइल से प्राप्त करता है, मिट्टी से। भ्रूण किस में मिलता है, बीज में मिलता है, कब बीज सीड्स में मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा जो होता है, माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है आपका तना काट से आपको मिलता है। तना काट आमतौर से किसके आपका प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गना के रूप में प्रयोग किया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो पुष्प के रूप में, फ्लोर के रूप में आपका सबसे महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। परागण मतलब बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। परागण यानी कि की परिभाषा क्या है, परागण कण का परागण कोश से आपका क्लोरोछेद आपका आपका प्रतिकाक तक स्थानांतरित करने होने की प्रक्रिया होता है। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलेन्स ग्रेन फ्रॉम द अनदर स्टिग्मा। याद रखने के लिए बता रहा हूँ फिर से, परागण क्या होता है, इसका सुपरिभाषण परागण कण का परागकोश से आपका क्लोन छिद्र यानी वर्तिका तक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है पाइन, फर, स्पूस, सेडार, लार्च, स्पाइरस आदि मशहूर लकड़ी जो है उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी कहलाते हैं आपका अनावृति बीजी कहलाता है, आपका जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है रोग और उपचार के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का। यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी को संशय, कोई दुविधा, कोई परेशानी, तो आप बता सकते हैं। चलिए लास्ट मोमेंट में रखा जाएगा रिवीजन, जितना एक बार तेजी से हम आपको करवा देंगे लास्ट मोमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में आपका जो है कोई एंजाइम नहीं होता है, किसमें आपका जो है एंजाइम नहीं होता है, आपका ऑप्शन दिए होगा आपका लाइकेन, वायरस और जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल। इसके सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसमें सभी में जो है कोशिकाओं में एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोविशील्ड, आपका ये देखिए कोरोना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। कोरोना यानी कि कोविड हो चुका है उन लोग को भी, जिन लोग को नहीं हुआ उन लोग के लिए भी, यानी आप नॉलेज ज्ञान कीजिए। कोविशील्ड जो होता है भारत का कोविड आपका जो वैक्सीन, जिसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने द्वारा अनुमोदित किया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया था, ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित किया गया था। सीरम कोविशील्ड द कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया विच इज अप्रूव्ड बाय द WHO मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट। ये आपका 67 में 2021 में कोई पूछा गया था क्वेश्चन। तो अभी आप वर्तमान में जो भी साइंस एंड टेक का जो है क्वेश्चन, इसको एक बार देख लीजिएगा। करंट का समय मिलेगा तो मैं आपको करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट, किस वर्ष देश ने जो है भारत को स्पुतनिक से जो है 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था, ये रूस ने किया था। स्पुतनिक 5 जो है कोविशील्ड आपका वैक्सीन जो है आपका रूस ने। निमोनिया का एक संक्रमण है फेफड़ों का। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। नेक्स्ट इसका HIV का फुल फॉर्म बताएगा, ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम के रूप में जाते हैं। एड्स का फुल फॉर्म बताएगा आप लोग। एड्स किसके कारण होता है, तो विषाणु यानी वायरस के रूप में आप जानते हैं। मनुष्य स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय के प्रभाव को हो सकते हैं। धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर या त्वचा का मुरझाना, आपको मुरझाना। ओजोन अगर आपको डायरेक्ट अगर मिल जाए बादल या फिर आपके तो वो क्षय हट जाए तो आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले तो धूप से आप जल जाएंगे।
जलना, मोतियाबिंद हो जाएगा, त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, त्वचा का मुरझाना भी। और काले लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, जो लोग काले होंगे मेलानिन की उपस्थिति के कारण आपके बॉडी में इन सभी से कम होगा असर। एक समय के बाद आपको असर पड़ेगा लेकिन कम होगा। नेक्स्ट है ओजोन आपका किस लेयर में पाया जाता है, CFC कहाँ पर पाया जाता है, आप लोग बताइएगा। पराबैंगनी किरणों से आपको बचाता है। चलिए, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव जो है काल की ना माना जाता है 30 से लेकर के यानी 1 महीना से लेकर के 6 महीना यानी 30 से लेकर के 180 दिनों तक माना जाता है। नेक्स्ट, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है आपका गेमसुइया किया जाता है। मच्छरों के जो है जैविक नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है, गेमबुशिया किया जाता है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है, नाड़ी गति बंद हो गई है, हृदय गति रुक गई है, आँख की पुतली स्थिर और फैल गई है, और आपका जो है प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। नाड़ी जो है डॉक्टर किस तरह से मतलब कई लोग जो है जब लोग मतलब एज होने के बाद मान लीजिए आपको 100 साल 200 साल 500 साल के हो गए, 1000 साल के हो जाइए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है एनी हाउ, तो आप मान लीजिए इतने साल के आप हो गए तो आपको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो देखा गया कि नाड़ी बंद आपकी हो गई, आपकी नाड़ी की गति मर गई, मतलब कि बंद हो गई, तो आप खत्म हो चुके हैं, मृत्यु हो चुका है। हृदय गति रुक गई है, आपके आँख की पुतली स्थिर और फैल गई, और प्रकाश पड़ने पर आपको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही, तो आप मृत्यु घोषित कर दिए जाएंगे। चेचक का टीका बनता है आपका भेड़ों से प्राप्त होता है। मलेरिया प्राप्त होता है आपका पैरासाइट वाले मच्छर से। संक्रामक रोगों का सबसे अच्छा वाहक होता है मक्खी होता है। संक्रामक जो है रोग सबसे ज़्यादा ये फैलाने का काम करता है। जब खासकर जब लोग आप कहीं जाते हैं स्वीट के दुकान पर, मिठाई के दुकान पर, और ये मक्खी जो है यहाँ के संक्रमण, यहाँ के बीमारी के रोगों को यहाँ फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट है, तो ध्यान दीजिएगा जहाँ मक्खी ज़्यादा रहे तो मिठाई कोई भी बर्गर पिज़्ज़ा मोमोज नहीं खाना है। प्रतिवर्ष जो है 5 लाख आपका भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान कीजिए। 6 रोग हैं, टीबी ट्यूबरकुलोसिस के रूप में जानते हैं टीबी। BCG जो है वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो आप BCG टीका लगाते हैं 6 रोग के लिए, टीबी ट्यूबरकुलोसिस के लिए। हालांकि इस पर कंट्रोल किया जाना है। इसका टारगेट कब तक रखा गया है कि पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए, जिस तरह से पोलियो जो है आपका पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है इंडिया से। नेक्स्ट, कब तक है आप लोग कमेंट में बताएगा। यह जोड़ा सही सुनिश्चित है। मलेरिया आपका जो है क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन के रूप में जानते हैं। मलेरिया आपको जो है करेक्टली मैच है क्लोरो के रूप में इसको जानते हैं। टाइफाइड और क्लोरा जो है विशिष्ट उदाहरण आपका जलजन्य रोगों के लिए प्रतिजैविक आपका औषधि है। अस्पाइलोग्लाइसिन के रूप में जानते हैं, अस्पाइलोग्लाइसिन के रूप में जानते हैं। एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के रूप में होता है। सल्फाइडिन पेनिसिलिन सल्फाइडिन के रूप में होता है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है आपका पेनिसिलिन। मनुष्य में आपका अल्फा, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन्स आपका खाद्य जो है विषाक्त द्वारा जो संभवतः आपको जो समानता कौन सा अंग प्रभावित करता है, आपका यकृत करता है, लीवर आपको करता है। मनुष्य में जो है अल्फा टॉक्सिन्स खाद्य जो है विषाक्त द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित करता है, यकृत करता है। स्त्रियों की तुलना में अधिक जो है पुरुष जो है स्त्रियों की तुलना में जो है पुरुष वर्णांधता में पीड़ित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही क्रोमोजोम पाया जाता है, केवल एक एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है, जिसके कारण है पुरुषों में XY पाया जाता है तो एक्स की संख्या एक ही है, जिसके कारण जो है आपका वर्णांधता यानी कि विच देखिए इन रेस्पेक्ट ऑफ वोमेन men can suffer more color blindness because they have only one chromosomes। ओके, और ख़ास कर जब आप रेलवे के लिए या फिर ALP के लिए या स्टेशन मास्टर के लिए तैयार करेंगे तो इसमें आपको देखा जाता है ब्लाइंडनेस के लिए, कलर ब्लाइंडनेस में। क्योंकि अगर आप मान लीजिए ट्रेन चला रहे हैं और आपको रेड और ग्रीन में पता नहीं चले कि ये रेड है कि ग्रीन है, तो आप क्या कीजिएगा, ठोक दीजिएगा और आप तो खुद जाइएगा, साथ ही साथ हज़ारों लोग का भी आपका मृत्यु के कारण बनेंगे, हज़ारों लोग की ज़िंदगी आप ले लीजिएगा। इसलिए इसमें खास के लिए चेक किया जाता है आपका लोको पायलट में और रेलवे के कई ऐसे जॉब में। नेक्स्ट है जिसमें सेफ्टी के लिए मेजरमेंट होता है, सेफ्टी के लिए रिक्वायरमेंट होता है। थायराइड ग्रंथि की जो है खराबी किसकी कमी के कारण होता है, आपका आयोडीन, थायराइड आयोडीन। रक्त कैंसर जो है ल्यूकेमिया के रोकथाम के लिए में प्रयोग किए जाने वाला जो है
रेडियो समस्थानिक होता है फास्फोरस 32। आपका रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया जो होता है, कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं, उसको रोकथाम के लिए रोकने के लिए रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन होता है? तो फास्फोरस 32, फास्फोरस 32, फास्फोरस 32 या फिर कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले क्या होता है? इंफ्रारेड इसमें यूज होता है, इंफ्रारेड। ऑन्कोजीन संबंधित है आपका कर्क रोग से, कैंसर से। कर्क रोग, ये हिंदी में इसका शुद्ध नाम देखिए कर्क रोग। इस तरह से आप याद रखिएगा दोनों ही, कैंसर या फिर जब आपको हिंदी समझना है तो इंग्लिश में चल जाइएगा। तीव्रता या आपका प्रयुक्ता के आधार पर ये कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और इसका उपचार भी कर सकता है आयनिक विकिरण के रूप में, आयोनाइज रेडिएशन के रूप में इसका उपयोग करता है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपका आर्विड कार्लसन को मिला था। आर्विड आपको कार्लसन आपका कार्लसन को मिला था। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी, अभी मैंने बताया। मिसलेनियस पर चलते हैं और आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। डीएनए किसने आपका अंतर प्राप्त होता है? तो ऑर्थो कार्नो। लास्ट में जरूर देखिएगा क्योंकि हम तेजी से इसको रॉकेट के स्पीड से, तूफान स्पीड से, कई लोग तूफानी हवा कहते हैं, चलिए तो उसके स्पीड से हम इसको तेजी से कंप्लीट करेंगे। किसको कहते हैं तूफान हिंदू? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट जो लोग हिस्ट्री का क्लासेस देखे होंगे या फिर आपका लास्ट बिहार जीके में भी बताए थे तो आप लोग बता सकते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा जो है स्थापित भारत के लिए ये कार्यक्रम जो है आवाहन आवाहन किसके आपका प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो HIV और एड्स के लिए। ये आपको बिल एंड गेट्स कौन है? बिल गेट्स है। बिल और गेट्स कौन है? बिल गेट्स, याद रखिएगा। ये बिहार भी आए थे और बहुत समय पुरानी घटना है। आवाहन जो है द इंडियन आपका सेगमेंट ऑफ द बिल एंड मेलिंडा। मेलिंडा उनकी पत्नी का, हालांकि उनका डिवोर्स हो गया है। गेट्स फाउंडेशन इज इंगेज इन द प्रिवेंशन ऑफ HIV और एड्स। इससे ये भी पता चलता है ज़्यादा पैसे होने से आपको ज़रूरी नहीं है कोई रिश्ते अच्छे होंगे और आपको खुशी ही मिलेगा। नहीं आओ नेक्स्ट नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से आपका उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? आपका बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को जो आमतौर पर जो है अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी यानी किसकी मदद से जो है मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? बैक्टीरिया की मदद से उसको उपयोगी बनाया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कैन usually they converted into a useful substance with the help of bacteria। बैक्टीरिया कहाँ से बनेंगे, किसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे आप लोग भली भांति पता है। कौन सा दिन जो है डायबिटीज के दिन के रूप में मनाया जाता है? याद रखिएगा दिन कौन सा है? 14 नवंबर डायबिटीज डे। और ये इसी दिन हम चाइल्ड दिवस के रूप में भी मनाते हैं। डो से डायबिटीज, डो से चाइल्ड है, इस तरह रख लीजिएगा। चिकित्सा स्थिति का निदान करने के लिए RI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? किसका? एक्सरे और गामा का नहीं होता है, MRI। नेक्स्ट है विश्व का पहला आपका जो है ऊँट अस्पताल किस शहर में है? तो दुबई में है। ऊँट का अस्पताल क्यों होगा वहाँ पर? क्योंकि ऊँट ही सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है तो अस्पताल भी तो वहीं होगा। ऊँट कहाँ पर होता है? तो दुबई में। और नेक्स्ट है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे के किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं एक दूसरे के, उसके पास आंखें नहीं होती है। मधुमक्खी जो है कॉलोनी। हाउ डू द members are the honey bee यानी have recognize the each other by smell। ओके, स्मेल से। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जो है मानव हृदय प्रत्यारोपण जो होता है यानी मानव ट्रांसप्लेट जो होता है फर्स्ट टाइम जो है हार्ट बीट को इंग्लिश में देख लीजिए। फर्स्ट टाइम जो है ह्यूमन आपका जो है ट्रांसप्लांट जो कहाँ किया गया था? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। वैज्ञानिक इवान जो है पावलोन किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जो है जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के रूप में जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया के रूप में जानते हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप लोग बताइएगा। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूमेन हुक ने किया था, ल्यूमेन हुक ने किया था। नेक्स्ट किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली वाटिकाकरण की शुरुआत किया था? एडवर्ड जेनर ने। कई लोग बोलेंगे सर इसमें आप हिंदी गलत बोलते हैं। मैं हिंदी गलत नहीं बोलता हूँ बल्कि ये किसका ही मतलब होता है, इस वो लोग जानबूझ के लिखते हैं, इसलिए मैं आपको सीधे क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मेट करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए। चलिए किस, यहाँ पर किस नहीं पढ़ेंगे, इस नहीं पढ़ेंगे। किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र प्रतिपादित किया था? डेविस ने किया था। दिस साइंटिस्ट वाज हैज प्रोड्यूस्ड प्रोपाउंडेड यानी इरेशन साइकिल दैट डेविस के द्वारा किया गया था। जो सर्व प्राचीन समूह की आयु जहाँ की जाती है यूरेनियम आपका लेड विधि से प्राप्त किया जाता है।
सर्व प्राचीन जो है था शैल समूह की आयु वहाँ की जाती है। मतलब सिंपल भाषा में इतने बड़ा शब्द लिखने से कोई मतलब नहीं है। आयु अगर हमको किसी प्राचीन जितने भी चीज़ें हैं उसका आयु हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो यूरेनियम विधि से हम निकालेंगे, यूरेनियम लेट प्रोसेस से निकालेंगे। नेक्स्ट है अंगोरा ऊन की निकाला जाता है आपका खरगोश से। अंगोरा खरगोश ऊन निकाला जाता है खरगोश से, रैबिट जिसको कहते हैं। सहलज क्या है, इसको बता देते हैं। नेक्स्ट है सजल प्रणाली का परिवर्तन। आप लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन है कितना अगर सही हो जाता है, अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो कितने सही कर पाते हैं आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है सहज प्रणाली का प्रतिवर्धन है, प्रणाली को स्वपोषी क्रिया करना, सेल्फ सस्टेन प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। आपका करकुमा लोंगा वैज्ञानिक नाम है हल्दी का, करकुमा इस तरह से याद रखिएगा। करकुमा दोनों याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लीजिएगा। करकुमा लोंगा जी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टर्मेरिक। टर्मेरिक आपका जो है घर में ये होना जरूरी है, वो भी शुद्ध होना जरूरी है। इससे काफ़ी बीमारियाँ संतुलित होता है, खासकर ठंड के समय जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो घी में सॉरी घी और हल्दी मिला करके दूध में डाल के पी लेंगे तो काफ़ी लाभदायक होता है। नेक्स्ट है वातावरण में जो है प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 प्रदूषक मानी जाती है वातावरण में जो है, यानी कि इन इन इज कंसिडर एज एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट। एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट कौन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। जानवरों को के क्लोन तैयार किए जाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी से तैयार किए जाते हैं, जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। द क्लोन एनिमल वाज मेड बाय द यानी बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के रूप में तैयार करते हैं। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है राना टाइग्रीनिया के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है खमीर का उपयोग किया जाता है आपका शराब के उत्पादन में। खमीर खमीर ईस्ट की ईस्ट के यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। भू स्थैतिक उपग्रह घूमता है एक निश्चित ऊंचाई पर। वह रंग जिसका प्रिज्म से गुजरने वाली सफ़ेद रोशनी के फैलाव में सबसे अधिक आपका विचलन होती है, तो सबसे ज़्यादा विचलन इसी का होता है बैगनी का, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसी का होता है। सबसे ज़्यादा विचलन होगा। और देख से बीबीओ को आपने देखे होंगे, बीबी की ओर बीबी गियोर के रूप में जाने होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो ये आपका सबसे ज़्यादा विचलन इसका होगा, सबसे कम विचलन आपका गियोर रेड, इस तरह से मैंने YOR होगा लास्ट में आर होगा यानी कि रेड होगा। तो रेड का सबसे कम विचलन होता है और तरंग सबसे ज़्यादा रेड का ही होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं जब भी ये होता है इंडिकेटर के रूप में रेड लाइट का यूज करते हैं ताकि दूर से हमें दिखाई दे सके, उसका विचलन ज़्यादा नहीं होता है। इसके कारण इसको इंग्लिश में भी पढ़ दें, यस नो में भी यस कई बार वर्ड आ जाते हैं तो इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। नेक्स्ट द कलर, हालांकि ये फिजिक्स का क्वेश्चन होना चाहिए लेकिन इसको मिसलेनियस में डाल दिया है। द कलर विच हैज़ द मैक्सिमम डेविएशन इन द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म से पास करने पर वायलेट जो होता है सबसे ज़्यादा विचलन होता है। तरंग दैर्घ्य अगर पूछेगा तो रेड का सबसे ज़्यादा होगा। तूफान के दौरान यह अधिक सुरक्षित होता है छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, ना कि बड़े पेड़ के नीचे। बड़े पेड़ के नीचे आएंगे तो आप भी चले जाएंगे। नेक्स्ट ये TRE में पूछा गया, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम से 2023 का क्वेश्चन है। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी ऊर्जा क्या होता है, स्थिर रहती है। स्वतंत्र रूप से अगर गिरती है तो पृथ्वी की ओर तो स्थिर रहती है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। नेत्रदान में दाता को आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, दिया जाता है। सिंपल भाषा में जब भी आप मर जाएंगे, कभी किसी समय आप मरेंगे, किसी न किसी में हम भी सभी लोग मरेंगे, तो अगर आप नेत्र दान करेंगे तो पूरा आपका भाग नहीं, पूरे नेत्र आपका नहीं लिया जाता है, सिर्फ आपको कॉर्निया जो है उसको आपको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोवालिन, ये रिपीटेड है। एक अम्ल जो है क्षारक आपका जो है सूचक, ये भी रिपीटेड है, हल्दी टर्मेरिक। जब मिट्टी बहुलच अधिक, जो लोग TRE BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा गए होंगे देख सकते हैं कितने क्वेश्चन फायदा होता है। डायरेक्ट अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं और आंसर लगा लेते हैं तो आपका समय भी बचता है और आपके क्वेश्चन भी सही होते हैं। जब मिट्टी बहुत जो है अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे नहीं उगते हैं। अगर ज़्यादा होता है बेस हो जाता है, एसिड बेस में आपका जो होता है बेस जिसका सेवन जिसकी वैल्यू जो है 7 से अधिक होगा। आपका इस तरह से आपको डिवाइडेड करके रखेगा अपने मन मस्तिष्क में। 7 है उदासीन होगा और यहाँ आपका अम्ल पाया जाता है, यहाँ से लेकर के 0 से 7 तक के बीच में, और 7 से 14 के बीच में आपको पाया जाता है आपका क्षारीय के रूप में जानते हैं। ये क्षारीय हो गया और ये आपका अम्ल के रूप में रहता है। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, ए और ये आपका बेस होगा यानी एसिड और ये आपका बेस होगा।
याद रखने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी और घटना चक्र के दौरान। क्या बताया था? अनिल, आपका कोई दोस्त है, मेरा भी दोस्त है अनिल नाम का। अ से अम्लीय हो गया, नो से नीला को लाल में ट्रांसफर करता है। बाकी चीज़ ये मत याद रखिए, भूल जाइए। चलिए नेक्स्ट है आपका, मैंने बताया था आपका, जब मिट्टी जो है बहुलक अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे नहीं उगते हैं। गुणवत्ता में जो है सुधार के लिए मिट्टी मिलाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ इसमें मिलाया जाता है, आपका ऑर्गेनिक इसमें मैटर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से। आपका फ़ारेनहाइट पैमाने पे जो है परम शून्य ताप माना जाता है, परम शून्य माना जाता है। तो माइनस कितना? माइनस में 459.4 फ़ारेनहाइट, 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगें होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला बताया, प्रकाश जहाँ पर पो है, प्रो प्रकाश, यहाँ पर पो होगा अनुप्रस्थ, और अनुदैर्ध्य तरंग में कौन सा होता है? इसमें आपका एक से अधिक होगा, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और चुंबकीय भी होता है। तो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य नहीं होगा, ठीक है, दोनों ही में होता है अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, सॉरी दुर्बल क्षार है, से बने नमक का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा, क्योंकि अम्ल की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है। मैंने अभी बताया आपका, जब प्रबल अम्ल ज़्यादा होगा तो 0 के नज़दीक होगा, 0 के नज़दीक होगा। और प्रबल क्षार बोलेगा तो ये 14 के नज़दीक होगा, क्षार इधर ज़्यादा होगा। और 7 के नज़दीक होगा तो उदासीन होगा। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? प्रबल अम्ल यानी ज़्यादा हमको एसिड चाहिए, प्रबल अम्ल चाहिए, तो ये आपका 7 से कम होगा, ये दुर्बल क्षार है। नेक्स्ट है 1 गीगावाट, गीगा मतलब होता है 1 गीगावाट, आपका 1024 MB के बराबर होता है। 1 GB बराबर होता है, गीगावाट का ये GB के आप लोग देखते होंगे। ये डेली के रूप में जब रिचार्ज करते हैं कई लोग 1 GB वाला प्लान लेते हैं, 1.5 GB वाला प्लान लेते हैं, 2 GB वाला प्लान लेते हैं, यानी इतना MB आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसमें एक चीज़ और भी याद कर सकते हैं, 2 को पावर समथिंग होता है, 7, 8, 9, 10 इस तरह से याद रखिएगा, तो ये आपका पावर में रहेगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो दोनों मिल जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिका आमतौर पर उपयोग का उपयोग करती है, ग्लूकोज का करती है। मस्तिष्क का भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ये पोन्स मेडुला और सेरिब्रम होता है। मीथेन का प्रमुख स्रोत होता है आपका धान का खेती में, मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है धान के खेत में। इटाई रोग होता है, कैडमियम के कारण होता है, इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। विद्युत विभव को मापने के लिए जो है किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? किन, हम इन नहीं पढ़ेंगे, किन पढ़ेंगे। पोटेशियम आपका जो है पोटेशियम मीटर और वोल्ट मीटर में उपयोग होता है। विद्युत विभव जो है मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किसी उपकरण का? तो पोटेशियम मीटर और वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें परिमाप और दिशा और साथ ही साथ त्रिभुज के तृतीय नियम को फॉलो करे। नेक्स्ट है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक क्षार की जो है किस स्थिति में धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में ज़्यादा धकेल सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो पृथ्वी के अधिक भार जो है कब करेगा? जो खड़ा रहे। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंग है। प्रिज्म से गुजरने पर जो है सबसे ज़्यादा अधिक, देखिए वर्ड को चेंज कर दिया, अधिक अपरिवर्तित कर दे या अधिक विचलित हो गया, इसी को बैगनी हो गया। बैगनी अभी मैंने बताया। द कलर लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट वाइल द पासिंग द थ्रू प्रिज्म वायलेट, याद रखिएगा। मिट्टी के, इसलिए MCQ और प्रैक्टिस और PYQ लगाया जाता है ताकि आप वर्ड को समझें। आपको नॉलेज हर चीज़ होगा, आपको सब चीज़ पता होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो पृथ्वी 100 बन जाएंगे। पृथ्वी 100 का जैसा आपका हालत होगा। पृथ्वी 100 क्या है? पृथ्वी 100 अभी देख सकते हैं, अभी अनसोल्व रह चुके हैं। रीजन वाइज पता है आप लोग को, उन्होंने अपने प्रैक्टिस पर काम नहीं किया। टैलेंट है, सब कुछ है, नॉलेज है, बट प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको, अभ्यास जो है टैलेंट को बीट कर देगा, लेकिन आपका चाहे आप कितना भी टैलेंटेड है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वहीं के रह जाएंगे। मिट्टी के तेल के जो बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो गई? गिर जाएगी, मिट्टी के तेल में गिर जाएगी, और वही पानी रहता तो सेम ही रह जाएगा। गैस्ट्रिक जूस जो है एक रक्त प्लाज्मा और सिरका में से किसका pH मान 7 से अधिक होगा? तो रक्त प्लाज्मा का जो होता है ज़्यादा होता है, ब्लड प्लाज्मा। एक मनुष्य नेत्र में लेंस जो है नाभिक दूरी कितनी होती है? तो इसमें कई लोग जो BPSC TRE का क्वेश्चन है, तो इसमें लास्ट टाइम हम कई लोग को पढ़ाए थे। तो कई लोग हैं इसमें जो मिनिमम दूरी जैसे देखें तो 17 सेंटीमीटर बी ऑप्शन में दिया हुआ था,
और 16.5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, तो वही लगा कर लोग आगे थे। ये पूछा जाता है जब आपके जो है एक समान लेंस के जो है नाभिक के बीच में, जिसे आपका ही आपने आपके आंखों के जो पुतलियों में ये लेंस आपका आया और यहाँ से यहाँ तक के बीच में की दूरी पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपका फिल्म बनता है। ये दूरी 2 सेंटीमीटर बहुत है। आपका शुष्क बुझे हुए चूने पर जो पर क्लोरीन गैस की क्रिया से आपका पदार्थ बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर जो है क्लोरीन गैस की क्रिया से क्या बनता है, तो विरंजक चूर्ण बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। माता पिता से जो है संतति में लक्षणों की पहचान पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है, या अनुवांशिकता कहलाती है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। आमीटर को जो है आपका शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्ट मीटर इन पैरेलल। लोहे के बुरादे में जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। बाढ़ रोकने का सबसे उत्तम विधि क्या है, तो वन रोपण। आपको वन रोकिए, अफोर्डेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका पेड़ पौधे लगाइए। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की जो है तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। टीन की तुलना अगर देखेंगे तो जिंक ज़्यादा रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। अंडा द्वारा कार्य किए जाते हैं, किसके अंडा द्वारा, डिम का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव करने के लिए, एस्ट्रोजन का स्राव करने के लिए। इमली में अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में जो होता है टटराते हैं, इमली जैसे खाते हैं कैसा आवाज़ आता है, आपका टटर का आवाज़ आता है। टटरिक याद रखने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट है क्लोरोफिल्म होता है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। फोटोवोल्टिक सेल, फोटो आपका उत्सर्जन सेल, फोटोडायोड सेल में से आपका डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयोग कौन सा होता है, तो इन सभी में सबसे ज़्यादा फोटोवोल्टिक सेल होता है। फोटो इलेक्ट्रिक्स डिवाइसेज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिजिटल एप्लीकेशंस एमंग द फोटोवोल्टिक सेल्स, फोटो इमिशन सेल्स एंड फोटो डायोड। सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो फोटोवोल्टिक सेल होता है। किसी भी आपको विघटन द्रव्य का जो है क्रांतिक द्रव्यमान होगा, तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। देखिए आपने क्वेश्चन देखा होगा पीपीएससी लास्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन और टीआरई में जो अभी पूछा गया, तो क्वेश्चन लेवल आपका बढ़ गया है। क्वेश्चन का लेवल जो है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, क्वेश्चन लेवल आपका अप हो गया। तो बीपीएससी 70 थी या टीआरई 4 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने लेवल को थोड़ा अप करके जाइएगा। देख सकते हैं किस तरह का टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम रूप से, यानी कि आर्टिफिशियल रूप से। निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित की जो है ऑक्टेन संख्या शून्य होती है, आइसोटोन ऑक्टेन या फिर नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। तो उपयुक्त में से कोई भी आंसर नहीं है। लीची का खाद्य होता है, एरिल का होता है। खाद्य वाला जो हम खाते हैं लीची, तो एरिल वाला भाग खाते हैं एरिल के रूप में। आणविक ऑक्सीजन की पत्तियों में जो है निकला भौतिक क्रिया जो होता है विसरण के रूप में होता है। किसी गुणसूत्र पर जीनों का अपेक्षिक आपका स्थिति ज्ञात करने की जो प्रक्रिया कहलाता है जीन मानचित्रण कहलाते हैं। ब्रायोफाइट में जीवाणु जो होता है, बीजाणु जो है मातृ कोशिका में होता है, द्विगुणित होता है। दो कैंडला का एक आपका समदैविक स्रोत है, जिसका जितना जो है प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है, वो है आपका 8 पाई लूमेन के रूप में जानते हैं। विंडो या फिर घरेलू आपके क्लियर और परफ्यूम स्प्रे के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है जाने वाले बोतल में काम करती है आपका बर्नौली के आपका सिद्धांत पर। जो विंडो हो गया या फिर घरेलू क्लीनर के रूप में, या फिर हम विंडो साफ करते हैं यानी खिड़की को साफ करने के लिए। देख सकते हैं इंग्लिश किस तरह से आपको घुमा रहा है, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। घरेलू क्लीनर के लिए या परफ्यूम स्प्रे के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, बोतल में जो है भरने का काम करता है, तो उसमें आपका जो है आपका बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, बर्नौली प्रिंसिपल पर काम करता है। द स्प्रे बोतल यूज एंड विंडो और जो है हाउस होल्ड क्लीनर और परफ्यूम स्प्रे, और वह कौन किस पर वर्क करता है, तो बर्नौली प्रिंसिपल का काम करता है। छाड़ी यानी बेसिक जो होता है, छाड़ी यानी बेसिक। लेड आपको कार्बोनेट का आपका व्यापारिक नाम क्या है, तो सफ़ेदा वाइट लेड के रूप में जानते हैं इसको। लिथियम बेरियम और बोरॉन का तत्व में जिसकी परमाणु त्रिज्या में सबसे बड़ी होती है, वो आपको लिथियम सबसे ज़्यादा होती है। लिथियम आपका जिसकी परमाणु संख्या 3 होता है, बेरियम हो गया, बोरॉन हो गया, आप लोग बताइएगा। पौधों में जो है प्रतिदीप्ति कालिकता की खोज करने वाले कौन था, गार्नर और एलान थे।
द फेनोमेना ऑफ द फोटोपीरियड्स इन द प्लांट्स वाज द डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा? द गार्नर और एलार्ड के रूप में इसको मानते हैं। स्तनधारी में जो है सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है धनुषाकार चपटा नीचे धंसा हुआ या इनमें से एक से अधिक, इसमें से एक से अधिक धनुषाकार चपटा, इसमें से एक से अधिक दिया गया। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन प्रकार क्या है? लिम्फोसाइट। अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नस्ल कई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण होता है विलयन और परिवर्तन। आपका क्रेफ फिश के रक्त का रंग होता है नीला होता है। क्रेफ फिश का जो होता है रंग कैसा होता है? नीला होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम होता है क्रिस्टी में। बीज में होता है आपका भंडारण भोजन और पिंड भर आपको बीजाणु के रूप में होता है। फल होता है आपका अंडाशय का उत्पाद। आपका फंगस जीव होता है मृत जीवी का प्रकार होता है। बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है ईस्ट होता है। अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय होता है पत्तियों में। वायु प्रदूषण का प्रभाव किस पर ज़्यादा होता है? तो पत्तियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लीव्स में पड़ता है। सितारों के चमकने की प्रक्रिया प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित कारण होता है। तब वातावरणीय अपवर्तन के कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अब द ऑप्टिकल फेनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार ड्यू टू क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण सितारों के चमकना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चलिए नेक्स्ट है दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर क्या होता है? प्रभाव होता है बढ़ता है इसका। विद द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होता है? जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट है बोलोमीटर का उपयोग होता है ऊष्मा विकिरण मापने में होता है। आपका पदार्थ के आयनिक जो है स्टेट के उत्पादन और गुणों के अध्ययन की ये भौतिक से आपका जो है शाखा का नाम क्या है? प्लाज्मा भौतिक के रूप में जानते हैं। समुद्री कितना क्वेश्चन दिया गया है? एक सेकेंड। मिसलेनियस क्वेश्चन में जो है आपका पूरा आपका जो है साइंस टेक भी आपका कवर किया जा रहा है आई थिंक सो। तो आपको पूरा इसमें सॉरी सारे कंप्लीट किया जा रहा है। देख सकते हैं 69 भी पूछा गया है सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक, इसमें भी आपका कवर हो जाएगा। चलिए आपका रिवाइज करवा देंगे, उसके बाद आपका बिहार एक्सप्रेस ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया था आप लोग को। चलिए एनी हाउ एक बार रिवाइज करा देते हैं। अभी तक जितना भी बताया गया है उसको एक बार रिवीजन जरूरी है। रिवीजन इज द मस्ट, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो कोई यूज नहीं है उसका, कोई यूज नहीं। कम से कम आप 2 से 3 दिन बाद उसको जरूर आप रिवाइज कीजिए, नहीं तो वो आपके दिमाग में मस्तिष्क से आपका सबकॉन्शियस माइंड से निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक आई होप कि रिवाइज कर दिया था मैंने अनुवांशिकता तक। नेक्स्ट है मानव शरीर में जो है, नेक्स्ट पेन से करेंगे आपको। चलिए मानव शरीर में जो है आपका टोटल लगभग 70% आपका पाया जाता है आपका पानी। 20 साल के या कम जितने भी हड्डियाँ यानी ब्रेस्ट में कितना 206 हड्डियाँ होती है। सीधे क्वेश्चन आंसर बताएंगे मेन पॉइंट पर। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो 28 होती है। मेरुरज्जु में 31 होती है। नेक्स्ट मानव शरीर में जो है पैरों में कितनी होती है हड्डियाँ? जो है खोखली होती है। नेक्स्ट है मनुष्य शरीर में जो है जीवन काल में कितने दांत 2 बार जो होते हैं? 20 ऐसे दांत होते हैं। मनुष्य शरीर में मांसपेशियों के में गलत कथन कौन सा है? तो मांसपेशियों की केवल हड्डी को धक्का नहीं दे सकता है, ये गलत है। वयस्क मनुष्य जो हाथ और पैरों की हड्डियों की संख्या अगर मिलाएंगे तो 50% से अधिक होती है, 50% के आसपास होती है टोटल संख्या का और आपके हाथ पैर की। निश्वास के आपका जो है डायफ्राम होता है गुंडाकार होता है। मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद है अधिवृक्क यानी एड्रिनल में होता है। मांसपेशियों की हड्डी में जोड़ता है कंडरा। कंधे पर आपका पाए जाने वाले जोड़ होता है नितंब के रूप में जानते हैं। करवाहट जो होता है आपका जो पीछे भाग होता है, आपने मैंने अभी बताया था स्टोरिक फॉर्मेट में। आगे का कोई भी इंसान बोलता है बहुत मीठा मीठा बोलता है, कभी भी किसी से मिलेंगे हाँ भैया बहुत अच्छे हैं आप हैं, मगर आप पीछे जाएंगे तो करवाहट आपके विनम्र बोलेंगे और बगल में नमकीन। तो आप घर चले जाएंगे उनके तो आपको कुरकुरे मुरमुरे खिला करके पूरा नमकीन बना देंगे। नेक्स्ट है अधिक आपका एंजाइम होता है प्रोटीन में। आपका जैविक सिस्टम को जो
रासायनिक क्रिया बहुत तेजी से होता है, एंजाइम में होता है। एंजाइम में कोई लाइपेज होता है, अग्नाशय में कार्बोहाइड्रेट अपघटित रूप में आपका होता है ग्लूकोज के रूप में, यकृत और मांसपेशियों में कोई ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोज के रूप में। विटामिन सी आपका अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। रक्त थक्का आपका विटामिन के की कमी से नहीं बनता है। आपका विटामिन जो है प्रतिरक्षण विषयों के कारण जो है आपका प्रतिदा के रूप में प्रयोग करता है विटामिन के रूप में। विटामिन जो है एर्गो कैल्सीफेरॉल होता है, आपका D2 होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, आपका कहाँ पर होता है, जमा होता है, स्टोर होता है, तो यकृत में, लीवर में। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, आपको कोबाल्ट वो होता है B12 होता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें कोई भी मिलान नहीं सही था। नेक्स्ट है आपका संकेत नहीं है, ये भी ये टेकोफेरॉल आपका जो नहीं पाया जाता है। बी आपका बी बेरी होता है, विटामिन बी कमी से। फलियों अत्यधिक पौष्टिक होते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, सर्वाधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे ज़्यादा आपका मुख्यतः पाया जाता है चावल में। दूध किसका घटिया स्रोत है, सी का, विटामिन सी का। ट्राइग्लिसराइड आपका वसा में होता है। पेरेग्रा आपका विटामिन B3 में पाया जाता है। क्लोबाबिन आपका जो होता है B12 में पाया जाता है। विटामिन सी का कमी से रसकबीरी रोग होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर होता है। एक बस मनुष्य में रक्त का कुल जो है परिमाप होता है 5 से 6 लीटर का होता है। जनरली जो स्वस्थ मनुष्य जो ओवरवेटेड नहीं है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका लिम्फोसाइट, आपका जो है इसमें जो है रक्त संचरण में मदद करता है एरियोसाइट के रूप में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है, तो लोहा पाया जाता है। रक्त दाब का जो है मापन किया जाता है स्फिग्नोमीटर के रूप में। तेज़ी से रिपीट कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जिन लोग को अभी ज्वाइन किए होंगे तो वो लोग थोड़ा पीछे देख लीजिएगा, तेज़ी से चलेंगे। रक्त का जो है सर्वाधिक दाता जो है यूनिवर्सल डोनर के रूप में वो जानते हैं, एक्सेप्टर एबी मैंने बताया। और ल्यूकेमिया जो होता है वाइट ब्लड सेल होता है। नेक्स्ट है पूरा नहीं पढ़ेंगे। यूनिवर्सल डोनर आपका है एक्सेप्टर एबी। हीमोग्लोबिन का कार्य करता है ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए। आधार ट्रांसफ्यूजन रक्त का न रक्त के प्रकार में ना बल्कि RH फैक्टर के रूप में होता है। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण कोशिका आपका लिम्फोसाइट होता है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में जो है लिम्फोसाइट आपका होता है, तो स्प्लीना में होता है, प्लीहा में या स्प्लीन कर सकते हैं। मनुष्य में खून की शुद्धिकरण किया जाता है डायलिसिस के रूप में। ब्रिक में प्रति मिनट आपका जो है औसत रक्त कितना प्रवाह करता है, तो 1200 cc के रूप में करते हैं। हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम अधिक एक्टिव रूप में कौन करता है, तो त्वचा करता है। त्वचा, जैसे आप फीवर आया कुछ भी हुआ तो आपका त्वचा गया होता है, गर्म हो जाता है। कशेरुक रज्जु जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में कितनी हड्डियाँ होती है, तो आपको मैंने बताया था, यहाँ देख सकते हैं डायग्राम भी है। 15 इधर 15 है, एक आपका हड्डी की हड्डी। नेक्स्ट है प्रवृत्ति आपकी क्रिया जो होता है रिफ्लेक्शंस को नियंत्रित करने वाला जो होता है कशेरुक रज्जु होता है। नेक्स्ट है मनुष्य का शरीर जो होता है आपको नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस से। पीयूष ग्रंथि जो है स्थित होता है मस्तिष्क में। इंसुलिन आपका प्रोटीन में होता है। मानव तंत्र में इंसुलिन का चयापचय नियंत्रित करता है। वसा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के रूप में। हार्मोन जो है आपका अग्नाशय का द्वारा जो होता है इंसुलिन के द्वारा होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया, आपको मैंने बताया था राहुल दहिया के रूप में कई लोग। चलिए डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है। आपका यह हार्मोन जो है आपका स्तन ग्रंथियों में दूध का आपका स्रावन करता है, ऑक्सीटोसिन, दूध का स्रावन ऑक्सीटोसिन। आयोडीन युक्त होता है आपका थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन आपका स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अवंतर स्रावन आपकी कौन सा है, TSH, इसका फुल